Hey guys, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, then please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon and choose option all. So let's start our today's chapter. So our today's chapter is Alice in Wonderland. Our today's chapter is Alice in Wonderland. So let's begin. मैंने साइज फिट कर दिया इसका पिक्चर का. Let's start. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. कहते एक दिन एलिस जिसके ऊपर ये स्टोरी बनी है. एलिस एक गर्ल है. ये एक गर्ल जिसका नाम एलिस. ये आप देख सकते हो ना, जहाँ पे जिसके जैसे पैरों में ना मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ उस गर्ल का नाम है एलिस. ये देखो, दिखा आपको? ये थी एलिस इन द वंडरलैंड. वो थी. अपने वो आगे बढ़ते हैं. वो एलिस लाइंग होता है लेटे होना, मतलब जैसे बैठना भी नहीं, लेटना. वो अपने सिस्टर वो एक पेड़ के नीचे जो वो लेटी हुई थी और वो अपने सिस्टर को जो है वो सुन रही थी, जो कि एक स्टोरी पढ़ रही थी. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. चलो हम पढ़ते हैं. कहते उसने देखा अ वाइट रैबिट उसने देखा जो कि वहाँ से जा रहा था. स्कैम्पर बाय क्या होता है? स्कैम्पर बाय होता है मतलब वहाँ से जल्दी जल्दी जाना, भागना, वो होता है स्कैम्पर बाय. वो मतलब वो वहाँ से स्कैम्पर करते हुए जा रहा था. He had pink eyes and was wearing a blue coat. कहते हैं उसकी जो है पिंक आइज थी. मैं आपको जूम कर देता हूँ. ये देखो. ओ ये तो अगला पेज आ गया. ये देखो उसकी पिंक आइज थी. And was wearing a blue coat. कहते वो एक ब्लू कोट भी पहना हुआ था उसने. मैं पॉइंटर यहाँ रख देता हूँ जहाँ से हम रीड कर रहे हैं. ठीक है, रख दिया था मैंने पॉइंटर. अब आगे बढ़ते हैं. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." वो कहते जैसे वो जा रहा था उसने अपने ना एक जो बिग वॉच निकाली कहाँ से, अपने वेस्टकोट में आपको बताता हूँ क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन अ कोट एंड अ वेस्ट कोट इज़, ये देखो ये ब्लू वाला कोट है और ये रेड वाला जो है वो वेस्ट कोट है. वेस्ट कोट होता है वो स्लीवलेस होता है और जो कोट होता है वो फुल स्लीव होता है. आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे उसने पूरा जो है वो घेरा हुआ है रैबिट का. वो वेस्ट कोट होता है. और जैसे जैसे वो भाग रहा था उसने जो है वो बोला, ओहो मैं आज बहुत लेट हो जाऊँगा. She thought there was something very different about this rabbit. उसने सोचा कि इस रैबिट के बारे में कुछ बहुत डिफरेंट है. It could talk. It wore a red waistcoat and it carried a watch. उसने एक रेड वेस्टकोट पहना हुआ था और वो एक वॉच अपने साथ कैरी कर रहा था. Alice wondered, a talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. वो वंडर्ड होता है हैरान होना, बहुत हैरान होना. वंडर्ड उसको कहते हैं. 1 मिनट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्टकोट. इसका मतलब है कि एक रैबिट जो बोल रहा है
और उसने एक वेस्ट कोट भी पहना हुआ है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। कहते बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। बर्निंग विद क्यूरियोसिटी इज लाइक so much excited for something okay, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। आई एम गोना गिविंग यू an example like your father came to your to home from office and he is carrying a gift box in his hand and यू आर सो एक्साइटेड ना, जैसे आप लोग बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाते हो ना कि वो पापा वो बैग लाए हैं, उस बैग के अंदर पता नहीं पापा ने वो क्या है वो मेरे लिए, बस पापा जल्दी से वो मुझे दे दें और मैं बस मैं खोल लूँ। वही होता है बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। बर्निंग विद क्यूरियोसिटी उसको ही कहते हैं। मतलब एलिस ना मतलब इतनी एक्साइटेड थी उस रैबिट को देख के कि ना वो उस वाइट रैबिट का जो है पीछा ही करने लग पड़ी। आई एम गोइंग टू टर्न द नेक्स्ट स्लाइड। द रैबिट स्टार्ट ओह 1 मिनट, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। वो कहते वो रैबिट जो है वो तेज़ तेज़ भागने लग पड़ा और जो एलिस है ये गर्ल, अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि एलिस जो है वो कौन है। एलिस ये लड़की है। नेक्स्ट स्लाइड में भी ये देखो, इस स्लाइड में भी आपको पता लग रहा है ना वो लड़की वो है एलिस। आगे बढ़ते हैं। एलिस जो है उस रैबिट का जो है वो पीछा करने लग पड़ी। फॉलोड द रैबिट में है ना। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। रैबिट जो है पॉप्ड डाउन मतलब उसने छलांग मार दी एक जो है लार्ज रैबिट होल में। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। एलिस जो है उसने भी उस रैबिट होल में जो है छलांग मार दी। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। कहते रैबिट मतलब उस ना जो वो कुआं था एक, वो इसमें उन्होंने बताया नहीं है, बस वो कुआं था एक, वो उसमें गिरता ही जा रहा था मतलब जाता ही जा रहा था। एलिस ने बहुत ऊंची बोला, वेयर एम आई, हाउ मेनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसने ये बोला बहुत ऊंची आवाज़ में, मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, मैं कितने माइल्स नीचे आ गई हूँ, क्या मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी वहाँ अर्थ के वहाँ सेंटर में अर्थ के। शी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। कहती मैं वो मतलब वो हैरान होके कहती है कि क्या मैं वहीं यहाँ से स्लिप होके अर्थ के दूसरे कोने में पहुँच जाऊँगी। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। थम्प, इसमें इन्होंने बताया थम्प क्या होता है। 1 मिनट। थम्प, here gonna we were ओके चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। सॉरी वो ना मेरे से बैक स्क्रीन खुल गई थी, मैंने अपनी तरफ से तो ना वो जूम किया था तो सॉरी। आगे बढ़ते हैं। थंप मतलब मैं आपको थंप का मतलब बता रहा था ना। थंप होता है जैसे आगे बढ़ते हैं फिर हमें समझ आएगा। जैसे एलिस लैंडेड ऑन अ पील ऑफ ड्राई लीव्स, नीचे सूखे पत्ते पड़े हुए थे उसके ऊपर वो गिरी और जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको कहते हैं हम थंप। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। कहते उसने इधर उधर देखा और उसको वाइट रैबिट फिर से जो है वो दिखा। It disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." कहते वो जो है ना वो गायब हो गया ये कहते हुए
जो मेरे कानों और विस्कर्स मैं आपको बताता हूँ। विस्कर्स 1 मिनट आप रुको। हाँ, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है इस पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है। इसमें मैंने लिखा है विस्कर्स। विस्कर्स आर हेयर ऑन चीक्स। एनिमल्स के ही होते हैं, पर ये मत समझना जो ब्रीड होती है। आपको समझते हो ब्रीड? वो ब्रीड वो नस्ल वाले नहीं, ब्रीड एक और ब्रीड होती है जिसको हम दाढ़ी भी कहते हैं हिंदी में या फिर पंजाबी में। वो होते हैं हेयर ऑन चीक्स। हेयर ऑन चीक्स का मतलब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, वो मतलब दाढ़ी नहीं होती ना, वो मूछें होती हैं, वो सिर्फ हेयर होते हैं वो चीक्स पे। हाँ, मूछें भी कह लो आप उनको, वो होता है। हाउ लेट इट्स गेटिंग, हम यहाँ पे से अब हाउ लेट इट्स गेटिंग मीन्स वो कितनी लेट होता जा रहा है, मतलब अपने आप को कहता है मैं कितना लेट होता जा रहा हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस खड़ी होती है और उससे एक बहुत छोटा सा डोर दिखता है जो 15 इंचेस का होता है, बहुत छोटा सा होता है वो। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, कहते वो बहुत छोटा होता है एलिस जिसमें से जा सके। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन 1 मिनट, कहते गोल्डन की ऑन इट, कहते उसको एक ग्लास टेबल मिला जिसके ऊपर एक गोल्डन की थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, कहते उसने मतलब ना कोशिश की वो छोटी सी गोल्डन की उस लॉक में फिट हो जाए और उसकी डिलाइट मतलब उसकी जो अच्छी किस्मत होती है उसकी वजह से वो उसमें फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, कहती एलिस ने वो डोर खोला, ठीक है, कहते कि एलिस ने वो डोर खोला और उसने लवलीस्ट गार्डन मतलब शी हैड एवर सीन मतलब उसने सबसे प्यारा गार्डन उसने आज तक नहीं देखा था इतना, उसने वो देखा। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो ये गार्डन इतना सुंदर है ना। how she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, कहते वो कितनी दूर है मतलब मेरे से कि वो सारे फाउंटेन्स और बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स में होते हैं कि जैसे मतलब बेड्स ऑफ जैसे आप किसी गार्डन में जाओगे ना तो आप देखोगे वो मतलब ना जैसे बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ही लगते हैं, जो बहुत बड़ा कोई गार्डन होएगा ऐसे लगता है कि बेड बिछे हुए हैं फ्लावर्स के, जबकि वो होते फ्लावर्स ही हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी ना जिसमें मैंने विस्कर्स का बताया था मीनिंग, वैसा ही वो स्लाइड होते हैं, मतलब स्लाइड कह रहा हूँ, वैसे ही वो बेड होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं ना फ्लावर्स एक साथ, उनको भी बेड कहते हैं। और पूल फाउंटेन्स, बहुत ठंडे ठंडे फाउंटेन्स। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हैंड थ्रू द डोरवे, कहते पर उसका हाथ तक नहीं उस डोर के अंदर से मतलब जो है गुजर रहा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, कहते ओ काश मैं जो है छोटी हो जाती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो बहुत ऊंचा बोली। अगर आपको इससे आगे पढ़नी है ना स्टोरी तो आपको एलिस इन द वंडरलैंड की बुक लेनी पड़ेगी, परचेज़ करनी पड़ेगी, तो आप उससे वो ये ख़रीद सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and I hope you all are well and I am also well. Thank you for watching my video. If you like it then please subscribe, like and share my video, and please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।